नौजवान को मौका देके देखो, ये राज की गिरडी ना बांध के दिखा दे आपको, तो फिर मुझे पकड़ लिया। ये राज की गिरडी ना बांध के दिखा दे आपको, तो फिर मुझे पकड़ लिया। हम तो अपना पक्ष रख सकते हैं कार्यकर्ता के तौर पर। पिछली बार भी पार्टी ने हमारा पक्ष सुना, हमें उम्मीद है इस बार भी हमारा पक्ष सुनेगी। यहाँ जो मेहनत मेरे छोटे भाई सतबीर भाणा जी ने की है, उस विश्वास पर कांग्रेस पार्टी यहाँ वो मिथक तोड़कर विजयी होगी। आज एक ऐतिहासिक बदलाव रैली का आयोजन हमारे साथी और मेहनती नौजवान भाई सतबीर भाणा ने पुंडरी की ऐतिहासिक और पवित्र धरती पर किया। जिस प्रकार से पुंडरी का ऐतिहासिक तीर्थ सभी चीज़ों को अपने अंदर समाकर मनुष्य के जीवन को कृतार्थ कर देता है, उसी प्रकार से एक एक गांव में दस्तखत देकर, एक एक गांव, एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की लो, कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी का जज्बा, कांग्रेस पार्टी की नीति को भाई सतबीर भाणा ने हर घर तक पहुंचाया है, ये अपने आप में साबित करता है कि ज़मीन से उठकर गरीब घर में पैदा होकर कोई भी नौजवान लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से किसी मुकाम तक भी पहुंच सकता है। जहां तक बदलाव का सवाल है, देश और प्रदेश दोनों को बदलाव की आवश्यकता है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल से और भाजपा, जजपा और खट्टर सरकार के 10 साल के कार्यकाल से अब जनता थक चुकी है और अब एक निर्णायक और व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की उस हुंकार को कपिस्थल की तपोभूमि और पुंडरी की पवित्र भूमि से आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। संसदीय चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, ऐसा हमें इस बात को लेकर हम आश्वस्त हैं। 3 बातें मैं ज़रूर उठाना चाहूँ। खट्टर साहब और उनकी सरकार ऐप पोर्टल खेल रही है और लोग हाहाकार कर रहे हैं। आज खट्टर सरकार ने हरियाणा के लोगों को परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और इस प्रकार के जंजालों में उलझाकर लोगों का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कर रही है। भ्रष्टाचार बेलगाम है, महंगाई इस सीमा तक पहुंच गई है कि लोगों का बजट बिगड़ गया है। किसान और खेत मजदूर आत्महत्या की कगार पर खड़ा है। किसानों को आए दिन मवाली, उग्रवादी और नक्सलवादी कहना भाजपा सरकार का डीएनए बन गया है। और जिस प्रकार से किसानों को दिल्ली न्याय मांगने की गुहार लगाने जाने से रोका जा रहा है, वो इस सरकार के तानाशाही रवैये का सबसे बड़ा सबूत है। क्या खट्टर साहब जवाब देंगे कि किसान तो पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, तो आपने दिल्ली के बॉर्डर को क्यों रोक रखा है जो 200 किलोमीटर दूर है? आपने किसान के रास्ते में नश्तर, खाइयाँ, पुलिस की संगीनें, पुलिस की गोलियाँ और ड्रोन से गिरते गोला बारूद क्यों बिछा रखे हैं? क्या हरियाणा पुलिस किसान शुभकरण की हत्या की जिम्मेवार नहीं? आपने किसानों पर जो वो पैलेट्स होते हैं मेटल के, उनका इस्तेमाल क्यों किया, जिनसे उनका शरीर छलनी हो गया और कई पत्रकार भी छलनी हो गए? ये दर्शाता है कि इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया है। नौजवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उससे आप सब वाकिफ़ हैं। 47 पेपर लीक हो चुके। अब ये सरकार 10वीं का पेपर करवाने के काबिल भी नहीं रही, क्योंकि इस सरकार में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और उर्दू सारे 10वीं के पेपर लीक हो गए। तो 50 के करीब कुल पेपर अब लीक हो गए, अगर मैं ये 3 पेपर शामिल कर लूँ। ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल देते हैं, पर ग्रुप डी का पेपर लीक की एफआईआर दिल्ली के पुलिस थाने में आज भी दर्ज है और वहाँ ट्रायल चल रही है। बच्चों का होगा क्या? हरियाणा के युवा कभी यूक्रेन, कभी रूस, कभी इजराइल मरने के लिए जाने को मजबूर हो गए हैं। डोंकी रूट पे जाने वाले कितने युवाओं की लाश कलायत, कैथल, पुंडरी के अंदर वापस आ चुकी, कुरुक्षेत्र, करनाल में वापस आ चुकी। गरीब आदमी, मजदूर और छोटा छोटा किसान कहाँ जाए?
इसलिए इस देश में एक व्यापक और प्रदेश में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। हमारी बदलाव रैली इस हुंकार की शुरुआत है। कोई प्रश्न आप चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं होगा, बीजेपी के लिए लड़ेगी, जेजेपी तो कुछ तोड़ नहीं रही, लगता भी आपको? अब आदरणीय मित्र, वो क्या लड़ेंगे, वो कैसे लड़ेंगे, ये उनकी समस्या है। खट्टर साहब तो ये भी कहा करते थे दोनों भाइयों को जेल भिजवाऊंगा, और दुष्यंत चौटाला ये भी कहते थे कि खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा। पर सत्ता के लोलुपता में, गर्त में धंसकर उन्होंने ये बेमेल गठबंधन बना रखा है जो लोगों की वोट के खिलाफ है। नायब सैनी आई थी और उनका कहना ये था कि जब कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था तो उन्होंने गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से। ऐसा है, नायब सैनी जी की बात पर मुझे टिप्पणी करने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि उनकी पार्टी जो है विचलित है कि कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। इसलिए जैसे मैंने उनकी पार्टी की सिर फुटबल उन पर छोड़ दी, वो हमारी पार्टी हम कैसे चलाएंगे हम पर छोड़ दें। दर जाकर खुदा बदलते हैं लोग, खुद को नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं। भैया ऐसा है, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1 लाख छेद। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो बीजेपी को यमुना पार करवा रहे थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो पानी पी पी कर खट्टर साहब को कोसते थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो भारतीय जनता पार्टी को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो कस्में खाते थे चुनाव से पहले कि वो कभी भाजपा से समझौता नहीं करेंगे। ये वही जेजेपी है जिसने बीजेपी को हटाने के लिए जनमत लिया और उसके बाद उस जनमत को बीजेपी की थाली में परोस दिया। इसलिए इनकी क्या कहोगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद की कांग्रेस के अंदर घर वापसी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्रजेंद्र सिंह सांसद के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमें ये विश्वास है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सरीखे वरिष्ठ नेता और उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए हैं, जब वो कांग्रेस का तिरंगा झंडा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पकड़ेंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कैसे देखते हैं? प्रजातंत्र के लिए गंभीर बात है। एक चुनाव आयुक्त पहले इस्तीफा दे चुके, एक और ने दे दिया। 3 मेंबरों का चुनाव आयुक्त होता है, अब 1 मेंबर का रह गया है। ये प्रजातंत्र के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा और प्रजातंत्र के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। भाजपा कहती है कि किसान, भारतीय जनता पार्टी जो है उनको किसान उग्रवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, गुंडे, मवाली लगते हैं। परंतु मैं ये आप पत्रकार साथियों के विवेक पर छोड़ता हूँ, हमारी शक्ल पे क्या इनमें से कोई चीज़ लिखी है। रणदीप जी लगातार सतबीर भाणा का एक मिथक जो है टूट पाएगा। देखिए, हमारा ये मानना है कि पुंडरी में कांग्रेस पार्टी विजयी हो। सतबीर जी ने खुद बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी की आला कमान खड़गे साहब, राहुल जी और केंद्रीय चुनाव समिति टिकट देगी। हम तो अपना पक्ष रख सकते हैं कार्यकर्ता के तौर पर। पिछली बार भी पार्टी ने हमारा पक्ष सुना, हमें उम्मीद है इस बार भी हमारा पक्ष सुनेगी। और हमें ये उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ जो मेहनत मेरे छोटे भाई सतबीर भाणा जी ने की है, उस विश्वास पर कांग्रेस पार्टी यहाँ वो मिथक तोड़कर विजयी होगी। ये तो विपक्ष भी कहता है कि जी अगर कांग्रेस पहली कोई टिकट देगी हरियाणा के अंदर तो वो सतबीर भाणा की होगी सबसे बड़ी। मैंने इसीलिए आपको कहा कि रणदीप और सतबीर जो हैं हमसे ज़्यादा बड़ा कांग्रेस पार्टी का संगठन है और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में भी आए और हरियाणा में भी आए, ताकि हम उस सरकार को गरीब आदमी और साधारण व्यक्ति की ड्योढ़ी पर लाके खड़ा कर रहे हैं।